हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वेपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है डेली हम आपको यहाँ पर फिजिक्स का डेली हम वर्क कराते हैं। देखिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टर्म सेकंड 10th सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला यूनिट जो हमको मिलेगा वो पहला यूनिट हमको मिलता है टर्म सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो आज यहाँ से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म का जो मैंने आपको टॉपिक कराया था लाइट वाला, उसमें ह्यूमन बॉडी और कलरफुल ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड अभी रिमेन रह गया है, क्योंकि वो टर्म फर्स्ट का है, उसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। रिकमेंड ज़्यादा आ रही थी कि टर्म सेकंड का सिलेबस कराया जाए, तो इसलिए हम टर्म सेकंड का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा बायोलॉजी के और प्लस केमिस्ट्री के। ठीक है, आप ये कमेंट करके बता दें कि कौन सा चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पहले चाहिए और कौन सा चैप्टर बायोलॉजी में पहले चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़बरदस्त, आपको मजा आने वाला है टॉपिक के अंदर। अगर अब तक आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मजा आएगा, और पढ़ लिया है तो और ज़्यादा मजा आएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी बातें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी बातें आपको पहले मिल गई होंगी। देखिए जरा दोस्तों, अगर हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युतिकी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के मेनली जो है हम यहाँ पर बात करें तो 3 पोर्शन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, कौन कौन से पोर्शन होते हैं अगर हम बात करें, देखें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के 3 पोर्शन बनते हैं यहाँ से, और तीनों पोर्शन को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, सेकंड होता है हमारा इलेक्ट्रो डायनेमिक, और थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसको हम यहां पर सबसे ज्यादा स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का नाम है तो यही हमको पढ़ना है। लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बाकी बहन भाई कौन कौन से हैं, कितने सिबलिंग्स यहाँ पर ही मिलते हैं। तो देखें जरा, जैसे यहाँ पर एक बात आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। अच्छा, अगर इनके बारे में बात करें तो ये होता क्या, देखेंगे आप। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक को देख लेते हैं। देखेंगे जरा, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच, देखो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो क्या करेगी, देखें दोस्तों क्या बताया गया है, इसमें बात बताई गई है अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल इन रेस्ट। यानी कि जब जब आपका पार्टिकल कैसा रहेगा, उसको मैं लिख देता हूं स्थिर अवस्था में रहेगा। हिंदी वालों के लिए भी मैं लिख देता हूं स्थिर अवस्था में रहेगा। तो उसके बारे में जो भी कुछ आप पढ़ेंगे, जब पार्टिकल आपका कहां पर होता है, रेस्ट में होता है। अगर रेस्ट में रखे हुए पार्टिकल के लिए आप कुछ भी स्टडी करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ गया कि पार्टिकल इज इन रेस्ट, है ना, तो याद रखना वो क्वेश्चन कहां पर चला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्ट हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखें जरा इसके बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक। डायनेमिक हमको पता है मूविंग जो होता है, डायनेमिक का मतलब होता है मूव से। एंड इसके बारे में अगर हम यहाँ पर लिखेंगे अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल in moving position.
क्लियर बात समझ? यानी पार्टिकल आपका कैसा करना चाहिए अगर पार्टिकल आपका मूव कर रहा हो, समझ में आ रही है बात? यानी कि पार्टिकल कैसा हो, गतिमान अवस्था में हो, गतिमान अवस्था में हो, ठीक है। तो उस पार्टीशन को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको आप, इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखना इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, an energy which has due to flowing charge। क्लियर बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। देखो, एक ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल के फ्लोइंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो जाए, है ना, किसी पार्टिकल में चलने की वजह से, यानी फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर कंजर्व होगी, वही एनर्जी आपकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई? तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें, देखें आप, यहाँ से अगर हम बात, देखो 9th में जो आप पढ़कर आए हैं, पहले उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 9th हमने ये पढ़ा था स्पेशली कि क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर सराउंडिंग एरिया में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, L, K, N, M, ये आपने पढ़ा था। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें मूव करता है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ये 9th में आपने पढ़ा था, समझ में आ रही है बात? अब इसके अंदर ही इस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम आपको बताएंगे। तो ये 3 पोर्शन आपको समझ में आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इन तीनों में से हमको पढ़ना था, ये एनर्जी वाला पोर्शन पढ़ना है, जो एनर्जी, द एनर्जी विच प्रोड्यूस बाय द फ्लोइंग चार्ज, जो फ्लोइंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगी। यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सारा का सारा चार्ज कैसा पढ़ेंगे, जो फ्लो हो रहा हो, फ्लोइंग हो रहा हो। क्लियर बात समझ में आ गई? चलेगा, अब इससे आगे की बात करते हैं। इसको आप कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप इसके ले सकते हैं भैया, ठीक है। बाकी पीडीएफ इसकी आपको तुरंत मिल जाएगी जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है, कोई भी लेक्चर अपलोड होता है, ठीक है। तो ऑफिशियल वीआईपी क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई प्लस यूपी, ये हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ तुरंत मिल जाती है, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलेंगे 10th और 12th के सारे लेक्चर्स की मैंने वीडियो वहाँ पर पीडीएफ डाल दी है, उस पीडीएफ को आप वहाँ से ले लेंगे। चलिए जल्दी से जरा फिर आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको बता दिया, एन एनर्जी विच हैज टू ड्यू टू फ्लोइंग चार्ज, जो चार्ज के फ्लो होने की वजह से एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। चलिए जरा, लो जी, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब इससे आगे की बात को हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे भैया, इससे आगे की बात क्या आ जाती है, इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आ जाता है चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेश। समझ में आ रही बात? चलो जी, आवेश क्या होता है अगर हम बात करें आपसे, जल्दी से बताया जाए। अगर आपने पढ़ रखा है तो जरूर कोशिश करें आंसर देने की। चार्ज क्या होता है, देखो, a property which arises due to the excess or deficiency of electron। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रोड्यूस हो, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और इसमें ऐसे करके लिख लें आप, ड्यू टू, या तो आइदर एक्सेस होने की वजह से हो, या फिर उसकी डिफिशियंसी, या तो कम होने की वजह से हो या ज्यादा होने की वजह से हो। जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब चार्ज, आज का एक सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे भी दे सकते हैं क्या, कि जैसे आपने देखा होगा, आपने एक एग्जांपल, कुछ बच्चे गेम भी कर देते हैं स्कूलों में, है ना, और आपने देखा होगा क्या
चलो भाई, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बच्चे स्कूलों में आपने देखा भी वो कुछ करते भी हैं, क्या करते हैं देखो, जैसे स्केल ले लिया और सिर पर ऑयल तो सभी लगा के आते हैं, है ना, और स्केल ले लिया और स्केल को क्या करा, सिर पर ऐसे रगड़ दिया, सिर पर क्या, ऑयल टच हो जाता है स्केल के ऊपर, ये स्केल है मान लिया, स्केल है हमारे स्कूल की, और हमने इसको ऐसे करके रबर रख करके और रख करने के बाद करा तो उसके ऊपर हल्का हल्का तो क्या लग जाता है, ऑयल लग जाता है, और हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ पेपर वगैरह थोड़े छोटे पार्टिकल्स के तोड़ लेते हैं और उसको पास ले जाते हैं, तो क्या करते हैं उसको अट्रैक्ट कर देता है, जो छोटे छोटे पेपर के पार्ट्स हैं उनको ये जो स्केल है जिधर से हमने इसके ऊपर ऐसे रब किया था, क्या करते थे, उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर चिपक जाते हैं पार्टिकल, वो चार्ज है। समझ में आ गई बात? उसको हम यहाँ पर डिफाइन कैसे किया है, आइदर एक्सिस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करके मैंने इसको यहाँ पर कंप्लीट किया है। अच्छे से आगे की अगर मैं बात करूँ तो अगला हेडिंग है इसमें, इसी के अंदर है टाइप्स ऑफ चार्ज। अब यहाँ से चार्ज के दो पार्टिकल हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसकी पीडीएफ सभी को मिल जाएगी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। और दूसरा आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात समझ में? इसको आप ऐसे में डिफाइन कर सकते हैं, ये पॉजिटिव का मतलब होता है और इसका मतलब नेगेटिव ऐसे होता है, ये बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, देखेंगे ना, चार्ज लिख लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ड्यू टू मोर, अगर हम बात करें ये एक ऐसा चार्ज है जो ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, क्या बताया गया, एक ऐसा चार्ज जिसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, बहुत कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जब प्रोटॉन रहेंगे तो कैसा चार्ज आता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आता है, और इसी को हम यहाँ पर उल्टा करके लिख देना, और चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। क्लियर बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, सॉरी प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, मोर देन हो गए प्रोटॉन से, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो नेगेटिव साइन यहाँ पर ज्यादा ही आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपको समझ में आ गया, इसको धनावेश बोल देते हैं, लिख लेंगे आप हिंदी वाले बच्चे, पॉजिटिव यानी कि धनावेश, और इसको बोलते हैं ऋणावेश। दो ही चार्ज होते हैं टाइप, चार्ज के दो ही टाइप होते हैं, तीसरा कोई चार्ज टाइप नहीं होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है। चलिए इससे आगे की बात को हम स्टार्ट कर देते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज में मोर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में ज्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से प्लस और माइनस का साइन यहाँ पर आ जाता है। ठीक, चलो जी, ये दो टाइप मैंने आपको करा दी, दो पॉइंट मैंने आपको उसके करा दी, ठीक है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। चलो जी, क्लियर है बात? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक। नंबर थर्ड बात के ऊपर चलते हैं, या नोट लिख सकते हैं आप, देखेंगे ना, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो एनर्जी हो गई एक तरीके से। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है अगर हम बात करें, देखो यहां से एक बात याद रखेंगे क्या, कि जितने भी लाइक चार्जेस होंगे, जितने भी लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस का मतलब क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो जब पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लेके आएंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों रेपल हो जाएंगे। एक जैसे साइन को माइनस के पास लेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, रेपल हो जाएंगे।
कैसे हो जाएंगे, रेपल हो जाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित हो जाएंगे। एक जैसे चिन्ह, समझ में आ रही है बात, एक जैसे जो चार्ज होंगे, लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर, एंड और दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कहने का मतलब ये है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर ये अलग अलग साइन हो, समझ में आ रही बात आपको, दोनों कैसे हो, अपोजिट साइन दे रखे हो, अनलाइक का मतलब अपोजिट साइन दे रखे हो, तो क्या होगा, ये भी इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा और ये भी अट्रैक्ट होगा, दोनों मिल जाएंगे। या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बात फिर भी वहीं पर आ जाएगी। कैसे आ जाएंगे बोलो जरा, ये कैसे हो जाएंगे, अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी आकर्षित। क्लियर बात समझ में आ गई, ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है ना। कहने का मतलब ये है कि एक जैसे जो चार्ज होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो रेपल हो जाएंगे, एक दूसरे को आप कनेक्ट भी करेंगे, ये प्लस और ये प्लस दोनों को लेके भी आएंगे तो भी अटैच होने वाले नहीं, लेकिन अगर एक को पलट दें, प्लस की जगह माइनस ले आए तो तुरंत चिपक जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई, यही बात यहाँ पर हमने डिस्कस की है। क्या बताया मैंने आपको, लाइक चार्जेस लिख सकते हैं, जो हिंदी में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं क्या, कि एक समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित कर देते हैं एक दूसरे को, और जो कैसे होते हैं, असमान होते हैं, यानी एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आकर्षित कर देते हैं। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी यार, फिर आगे के टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। लिखें दिया इसको, देखो इसके बाद एक नोट डालेंगे, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख लेंगे नोट डाल के। सारा सिलेबस बहुत स्पीड से कंप्लीट मैं करा दूंगा, बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। पूरे के पूरे 30 या 35 दिन मानकर चले आप, बहुत तेजी से मैं चीजें कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, विद न्यूमेरिकल असर्शंस, रीजंस, एमसीक्यूज, ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, जितने भी वेरी शॉर्ट वगैरह के आंसर होंगे, ठीक है, उसकी शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक, वहां से उसको ज्वाइन कर लेंगे जरूर आप। चलिए लिंक भी मैं उसका सेंड कर दूंगा आपको, उसका लिंक भी मैं आपको सेंड करवा दूंगा अपने इंस्टा पे या फेसबुक पर, आप वहां से देख लेंगे, है ना, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा वैसे तो ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस 10th एंड 12th सीबीएसई, ठीक, प्लस यूपी, ठीक है। चलिए जरा अब यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे, क्या, एक बात नोट करके लिखेंगे क्या, कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed in an आइसोलेटेड सिस्टम या पार्टिकल, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसकी शेप और साइज में आप कोई अंतर नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठोस सॉलिड होता है, समझ में आ रही है, उसके बाद आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम या पार्टिकल है तो उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ना तो क्रिएटेड होगा, ना तो बनेगा, और ना ही क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें आप लिख लेंगे सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। यानी क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्या बताया गया कि नेचर के अंदर कैसा होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब ये कि ना तो वो घटेगा, चार्ज ना तो कभी घटता है ना ही कभी बढ़ता है, बस अपनी पोजीशन को, अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर लेता है। समझ में आ रही है, जैसे हाई से लो में जाता है, ये मैं आप चीज आपको बताऊंगा आगे भी। फिलहाल आप एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि चार्ज को आप ना तो बना सकते हैं, ना नॉर भी क्रिएटेड, ना तो उसको बना सकते हैं, और नॉर भी डिस्ट्रॉयड।
समझ में आ रही भाई? आप बोलेंगे कि नहीं भैया हम तो बैटरी को चार्ज कर देते हैं, बैटरी को चार्ज करने का मतलब आवेश बना। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप बैटरी को जिससे चार्ज कर रहे हो वो भी तो चार्ज ही है। आप मेरी बात को कुछ समझ पा रहे हैं? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चार्ज को आप बना नहीं सकते हैं और ना ही चार्ज को कभी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी फॉर्म को बदल सकते हैं, लाइक बिया एनर्जी। इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्टिंग में क्या बताया, एनर्जी का फॉर्म बताया। क्यों? क्योंकि एनर्जी को भी क्या कर सकते हैं, मैंने एनर्जी में बताया था आपको कि एनर्जी को भी आप क्या कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आगे बात समझ में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आई? चलो अब इस चार्ज की अगर बात आ रही है तो एक काम कर लेते हैं, इसके बारे में हम और चीजें पढ़ लेते हैं। नेट चार्ज देखेंगे, चार्ज इज क्वांटिसाइज्ड। चार्ज कैसा होता है, जल्दी से बताना जरा। क्वांटिसाइज्ड होता है, यानी कि क्वांटिसाइज्ड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, देखो अगर किसी भी पार्टिकल का आपको चार्ज फाइंड करना है, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, किसी भी पार्टिकल का इफ यू वांट एनी चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल देन नाउ वी अप्लाई अ फॉर्मूला दैट इज q इक्वल टू n इंटू ई। ये फॉर्मूला आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या जल्दी जल्दी देखें जरा। एक तो q दिया गया है और एक e दिया गया है। ये q क्या, अगर ये सॉरी n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। ये भी बात आप याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का वही क्या कहलाता है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात समझ में आ गई? और इसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर बात समझ में आ गई है नहीं आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है। चलो इसके अगर हम यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट, तो याद रखना ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, क्यू का कूलम। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे कूलम और अंग्रेजी में लिखेंगे कूलम। ठीक है, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इस बात को आप याद रखें। क्लियर है भैया, ये बात समझ में आ गई आपको? चलो इसके साथ साथ एक बात और देख लेंगे। क्या, अगर कहीं पर भी आपको ऐसे लिखा हुआ है 1 मिली कूलम, ठीक है, यानी 1 इसको ऐसे लिखेंगे 1 मिली कूलम इक्वल टू इसके होता है, याद रखना 10⁻³ कूलम। और अगर ऐसे लिखा हुआ 1 माइक्रो, 1 माइक्रो कूलम, तो इसको लिखेंगे 10⁻⁻⁶ कूलम। ये पॉइंट करके आप नोट करके लिख लेंगे बात। ये एग्जाम न्यूमेरिकल में आपको यूज पड़ेगा इसका। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1 मिली कूलम और इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, इनके नोटिफिकेशन होता है, मिली अगर हटाएंगे तो 10⁻³ आएगा, और अगर माइक्रो आप रिमूव करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, माइक्रो रिमूव करने में 10⁻⁶ आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आ गई है? चलो इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ तक की बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ क्या बताया गया है। नेट चार्ज को आप ना तो क्रिएटेड कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंडर में। ठीक है, और यही से बात प्रूव हो जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है नेचर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इससे आगे बात आ जाती है नेट चार्ज की। और नेट चार्ज किसी भी पार्टिकल का अगर आपको नेट चार्ज निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कैसे फाइंड करेंगे, Q इक्वल टू n इंटू ई। अब यहाँ एक बात डन है, क्या ई की जो वैल्यू वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, ये तो फिक्स रहेगा, ये फिक्स नहीं रहने वाला। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपका हैप्पी बर्थडे टू यू यहाँ पर कन्फर्म है, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पर रुक जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए आपको 1 से लेकर 20 तक के आप एटॉमिक नंबर्स याद कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए यहाँ पर एनफ होगा।
ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया जिस पार्टिकल के आपको एटॉमिक नंबर पता होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा उसका आप चार्ज निकाल सकते हैं, जिसका नहीं पता होगा वहाँ बम बोलेगी। ठीक है, चलो जी। उसके बाद मैंने आपको बताया चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कैसी होती है, अदिश राशि होती है। ये लो जी, हिंदी बारे में लिख लो भैया, कभी फिर बाद में बोलो। आप सजेशन दे सकते हैं जैसा भी आपको देना हो। ठीक है, मेरे लिए सब बातें बढ़िया है, आप अच्छा कहेंगे तो भी और गंदा कहेंगे तो भी। तो स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई आपको, अदिश राशियां। इसके बाद देखें जरा 1 मिली को अगर हटाएंगे तो 10 की पावर -3, और अगर आप इसको हटाएंगे माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर -6 होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो, इसके बाद एक बात यहाँ से आ जाती है, देखना जरा, अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन आप देख लेंगे। देखो जरा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या लिख लेंगे आप इसको, और क्वेश्चन में बोला गया, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। अगर आपके पास Q की वैल्यू 1 कूलम दी गई हो तो पूछा गया है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 कूलम के अंदर, और हमको पता है E की वैल्यू तो फिक्स होती है हर बार 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना फिक्स होता है ना, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखना जरा, अगर मैं बात करूँ Q इक्वल टू क्या होता है, N × N आपको चाहिए तो Q अपॉन में E चला जाएगा, और N इक्वल टू Q की वैल्यू बोलो ऊपर से 1 कूलम, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19। देखना जरा, E इक्वल टू ऊपर से हटाया पर 0 आ गया, कितना मिल जाएगा भाई 9, इससे डिवाइड करो 2 से, 2 5 10, और ऊपर आ गया 10 की पावर कितना चला गया 19, कैसा चला गया ऊपर जाके प्लस का आ गया, कैसा आ गया प्लस का आ गया। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें आप भाई, 19 है ना, तो 19 में से एक काम करो, एक 0 इधर दे दो, कितना बच गया 18 बच गया, बस को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 10⁻18। ये पॉइंट के समथिंग आएगा, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्लियर समझना, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इतनी बार आया है कि अब आना ही बंद हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये माना जाता था, लेकिन अब जब लगातार इतने टाइम से आ रहा है तो एग्जामिनर ने भी इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी से बाहर कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आपको एग्जाम पॉइंट डाल के ले लेंगे, एग्जाम पॉइंट, जो भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर एग्जाम पॉइंट लिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, और इसको आप हाईलाइट कर लेंगे हाईलाइटर से। समझ में आ गई बात, आपको समझ में आ रही है? तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई, जितना भी मैंने आपको बताया। आज हमने इलेक्ट्रिसिटी का आगाज़ कर दिया है, और डेली आपको अलग अलग वीडियोस यहाँ पर मिलने वाली हैं, और 3 से 4 वीडियोस में हमारा हर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और फिर जल्दी से हम क्या कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट्री करें या बायो करें, आप ये मुझको बता सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट इनबॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। लिखना जरूर है कि केमिस्ट्री चाहिए, तो केमिस्ट्री में आपको कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं, ये पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, और अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ हेरिडिटी वाला पोर्शन पहले पढ़ना है, या फिर लास्ट वाले पोर्शन में आपको पहले कराओ। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत।